आज हम देखें स्टोरेज डिजीज़। सबसे पहले है हमारे पास टी-सेक्स डिज़ीज़। ठीक है, टी-सेक्स डिज़ीज़ में हमारे पास जो है हेक्सोज़ अमीनिडेज़ की एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से GM2 की एक्यूमुलेशन, यानी कि आप लोग याद रखें। अब इसके सिम्टम्स से आपको याद रहेगा। सिम्टम्स देखें, इसके हैं मोहब्बत वाले। पहले मेंटल रिटार्डेशन हो गई, फिर बंदा अन्ना भी हो गया, फिर उसके वो जो है ना मोटरवे 2 पे जा के अपनी निब्बी के लिए जो है ना उसके मसल भी वीक हो गए। ठीक है, यानी कि GM2 आप याद रखें, मोटरवे 2। टी-सेक्स डिजीज़ में मोटरवे 2 GM2 की एक्यूमुलेशन हो जाती है ड्यू टू हेक्सोज़ अमीनिडेज़ की डेफिशिएंसी की वजह से। फिर अगला है गॉशर्स। गॉशर में याद रखें, गॉशर में आता है G और C, GC। इसे GC से बड़ा प्यार है। GC में आ जाता है ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स। ठीक है, फिर उसके बाद एंजाइम भी डेफिशिएंट जो है वो है ग्लूकोसाइल सेरामाइड। ये भी G और C में आ गया। ठीक है, ये भी GC, ये भी GC। अब आपको GC से याद रहेगा कि जो GC के लोग हैं ना, उनका जिगरा बहुत बड़ा होता है, लेकिन वैसे वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं और उनकी जो है ना बोन्स भी इरोडेड होती हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं सैंडोफ पे। सैंडोफ में जो है ना हेक्सोज़ अमीनिडेज़, ऊपर वाले की तरह ही हेक्सोज़ अमीनिडेज़ की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से GM2 मोटरवे 2 और ग्लोबोसाइड्स ये दोनों एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ग्लोबो से आपको कोई गोल गोल चीज़ लग रही है ना, और ये सांडू है। सांडू को भी हम कहते हैं ना गोल गोल मोटा सांडू। तो इसी तरह मोटा सांडू GM2 मोटरवे 2 पे गया और वो ग्लोबोसाइड्स उसमें एक्यूमुलेट हो गए, और इसमें एंजाइम वही था हेक्सोज़ अमीनिडेज़ जिसकी डेफिशिएंसी हुई, और ये भी मेंटली रिटार्डेड था बेचारा ग्लोबूसा सांडू सा। अब ये जो फैबरी ये भी एक्स लिंक्ड जो है, इसमें भी जो है ग्लोबोसाइड्स की एक्यूमुलेशन हुई फैबरी डिजीज़ में बिकॉज ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज़ डेफिशिएंसी। ठीक है, गैलेक्टोसाइडेज़ की डेफिशिएंसी की वजह से ग्लोबोसाइड्स इसमें एक्यूमुलेट हुए। ठीक है, और फैबरी में क्या हो गया कि स्किन रैश हुई, किडनी फेलियर हो गया, और इसमें ज़्यादा फुल सिम्टम जो है मैन में है। ठीक है, एक्स लिंक्ड है तो ज़्यादा मैन को इफ़ेक्ट किया इसने, मैन को ही ज़्यादातर एक्स इफ़ेक्ट करती है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव है बेसिकली ये। अच्छा जी, अब अगला आ जाता है नी मैन पिक डिज़ीज़। अब ये आपको लग रहा है पंजाबी में कोई कह रही है नी मैन पिक मेरा फ़ोन। ठीक है, नी मैन पिक मेरा फ़ोन, तो वो कहती है कि वो क्यों नहीं पिक कर रहा है, तो बड़े जिगर का आदमी, यानी कि इनलार्ज लिवर स्प्लीन, बड़े जिगर वाला है। ठीक है, लेकिन उसके जो है ना वैसे वो मेंटली रिटार्डेड है, क्योंकि उसमें स्फिंगोमाइलिनेज़ की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से स्फिंगोमाइलिन उसका बढ़ चुका है। अब आगे GM1 गैंग्लियोसाइडोसिस है, तो इसमें गैंग्लियोसाइड्स बढ़ गए। क्यों? क्योंकि गैलेक्टोसाइडेज़, बीटा गैलेक्टोसाइडेज़ एंजाइम डेफिशिएंट था। इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन होगी सबकी तरह। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फार्बर डिज़ीज़। अब फार्बर को आप लोग याद रखें बार्बर से। ठीक है, एक बार्बर होता था, नाई होता था, जिसका नाम था फार्बर। ठीक है, बार्बर था, उसमें क्या हुआ कि जी उसकी दुकान बड़ी सही चल रही थी नाई वाली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसकी मेंटल रिटार्डेशन हो गई, उसकी आवाज़ इतनी कोई वो थी ना, हॉर्स आवाज़ हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद डर्मेटाइटिस भी उसको हो गया, फिर उसकी स्केलेटल डिफॉर्मेशन हो गई, तो इतनी होती हॉर्स आवाज़, यानी कि वो उसकी आवाज़ हो गई थी, सख्त आवाज़ हो गई थी। फिर उसके बाद ना उसको नाई वाली दुकान से निकाल दिया, उसने सिरेमिक्स का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। बार्बर ने सिरेमिक्स का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। सिरेमिक्स से याद रखें सिरामिडेज़ की डेफिशिएंसी हुई और सिरामाइड बढ़ गया उसमें। ठीक है, अब आगे क्रैबीज़ डिजीज़ है। क्रैब से आप लोग क्रैब। ठीक है, क्रैब में गाला गैलेक्टोसाइडेज़ की डेफिशिएंसी की वजह से गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड्स की एक्यूमुलेशन हो गई है, और इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन है। ठीक है, फिर सबसे लास्ट में हमारे पास आ जाता है मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडायस्ट्रोफी, जिसके अंदर जो है ना हमारे पास क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो गई, डीमाइलिनेशन भी हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें जो एंजाइम था ना वो बड़ा अड़ियल था, अड़ियल सल्फाटेज़ था, जिसकी वजह से अड़ियल सल्फाटेज़ की वजह से सल्फाटाइड्स बढ़ गए, जिसकी वजह से मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडायस्ट्रोफी हो गई। मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडायस्ट्रोफी इन विच सल्फाटाइड्स जो है एक्यूमुलेट हुए ड्यू टू अड़ियल सल्फाटेज़ की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन और डीमाइलिनेशन हुई। थैंक यू।